Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel is English with Lata, and today we are talking about a new topic means past perfect tense। हमारा जो आठवां टेंस है वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें चुका चुकी चुकी आकर खाते थे। जैसे मैं यहाँ आ चुका था, वह इंग्लिश सीख चुका था, वे सेंटेंस बना चुके थे, वे मोबाइल देख चुके थे, मैं टीवी बंद कर चुकी थी, है ना, वह फैन चालू कर चुका था। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड, तो यहाँ पर हमने हैड का यूज़ किया है। सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हो गई वो क्या हो गई? यहाँ पर हैड हो गई। सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, हैड प्लस थर्ड, सब्जेक्ट प्लस थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, WH हैड सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के हम स्ट्रक्चर इसमें बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अफर्मेटिव सेंटेंस एडमेंटू से पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे वह यहाँ आ चुका था, वे इंग्लिश बोल चुके थे, वे सेंटेंस बना चुके थे, तुम बाहर जा चुके थे, है ना, मैं तुम्हें पढ़ा चुकी थी। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं, जिसे कहते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैड के बाद आएगा नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे तुम यहाँ नहीं आए हो, तुम यहाँ नहीं आए थे, मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था, तुमने इंग्लिश नहीं सीखी थी, वह बाहर नहीं गया था, है ना, देन वह चेयर पर नहीं बैठा था, उसने फ्लोर साफ नहीं किया था। तो इस तरह के निगेटिव सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनमें से प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चन, जिसमें हेड हमारा आगे आ जाता है, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम यहाँ आए थे? क्या तुमने इंग्लिश सीखी थी? क्या उसने इंग्लिश बोली थी? क्या उन्होंने सेंटेंस बनाए थे? क्या उन्होंने क्रिकेट खेला था? तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अगला होता है हमारा WH। WH का मीनिंग होता है, जैसे तुम यहाँ कब आए थे, मैंने तुम्हें कैसे पढ़ाया था, तुमने इंग्लिश कैसे सीखी थी, तुम वहाँ कैसे गए थे। तो इस तरह के सेंटेंस हम WH पैटर्न में बनाते हैं। अगला होता है हमारा हु पैटर्न। हु प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जिसमें कौन यहाँ आया था, किसने इंग्लिश सीखी थी, किसने सेंटेंस बनाए थे, किसने बोर्ड पर लिखा था, कौन बाहर गया था। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंग्लिश के सेंटेंसेस। पहले अगर हम बात करें, जैसे वह बाहर गया था, तो ही हैड गोन टू आउटसाइड, वह बाहर नहीं गया था, ही हैड नॉट गोन टू आउटसाइड, वो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। अगर हम बात करें क्या वो बाहर गया था, हैड ही गोन टू आउटसाइड, वह बाहर किसके साथ गया था? तुम हैड ही गोन टू आउटसाइड, और कौन बाहर गया था? हु हैड गोन टू आउटसाइड। अगर हम बात करें माँ खाना बना चुकी थी, तो मदर हैड कुक्ड फूड, माँ खाना नहीं बना चुकी थी, मदर हैड नॉट कुक्ड फूड। क्या माँ खाना बना चुकी थी? हैड मदर कुक्ड फूड, माँ खाना क्यों बना चुकी थी? वाई हैड मदर कुक्ड फूड, और कौन खाना बना चुकी थी? हु हैड कुक्ड फूड। अगर हम बात करें सेंटेंस की, जैसे वे नए कपड़े खरीद चुके थे, दे हैड बॉट न्यू क्लॉथ, बाय फर्स्ट फॉर्म होती है, बॉट सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो दे हैड बॉट न्यू क्लॉथ, वे नए कपड़े नहीं खरीद चुके थे, दे हैड नॉट बॉट न्यू क्लॉथ, क्या वे नए कपड़े खरीद चुके थे? हैड दे बॉट न्यू क्लॉथ, वे नए कपड़े क्यों खरीद चुके थे? वाई हैड दे बॉट न्यू क्लॉथ, और नो कौन नए कपड़े खरीद चुके थे? हु हैड बॉट न्यू क्लॉथ। अगर हम बात करें, मैं बोर्ड पर लिख चुकी थी, आई हैड रिटन ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर नहीं लिख चुकी थी, आई हैड नो नॉट रिटन ऑन द बोर्ड, क्या मैं बोर्ड पर लिख चुकी थी? हैड आई रिटन ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर क्यों लिख चुकी थी? वाई हैड आई रिटन ऑन द बोर्ड, और कौन बोर्ड पर लिख चुका था? हु हैड रिटन ऑन द बोर्ड। अगर हम बात करें कि सीता घर साफ कर चुकी थी, तो सीता हैड क्लीन द रूम, सीता घर साफ नहीं कर चुकी थी, सीता हैड नॉट क्लीन द हाउस, क्या सीता घर साफ कर चुकी थी? हैड सीता क्लीन द हाउस, सीता घर साफ क्यों कर चुकी थी? वाई हैड सीता क्लीन द हाउस, और कौन घर साफ कर चुकी थी? हु हैड क्लीन द हाउस। अगर हम बात करें, वे पैसे खर्च कर चुके थे, तो दे हैड, खर्च करने के लिए हम बोलते हैं स्पेंड, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आती है स्पेंड और स्पेंड। अगर हम बात करें कि वे पैसे खर्च कर चुके थे, दे हैड स्पेंड मनी, वे पैसे खर्च नहीं कर चुके थे, दे हैड नॉट स्पेंड मनी, क्या वे पैसे खर्च कर चुके थे? हैड दे स्पेंड मनी, वे पैसे खर्च क्यों कर चुके थे? वाई हैड दे स्पेंड मनी, और कौन पैसे खर्च कर चुके थे? हु हैड स्पेंड मनी। अगले सेंटेंस की इंग्लिश आपके लिए, इंडिया मैच जीत चुकी थी, इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक यू।